वो शख्स जो कि आपको 9 महीने पेट में और सारी उम्र अपने दिल में पालता है, उस माँ को लफ्ज़ों में बयां करना, नाप पाना मुमकिन नहीं है। मगर उसके बेहिसाब प्यार के आगे कोई चुप भी कैसे रह सकता है। तो इसलिए इस दिल ने जितना समझा, ये जुबां उतना ही बोल पाएगी। माँ के बारे में ये एक छोटी सी कविता है कि रोटियों पर जरा सा ज्यादा घी है, रोटियों पर जरा सा ज्यादा घी है, माँ मेरी सोच से बहुत ज्यादा ही है। रोटियों पर जरा सा ज्यादा घी है, माँ मेरी सोच से बहुत ज्यादा ही है। बचपन के बस्ते का भार उसके हिस्से है, बचपन के बस्ते का भार उसके हिस्से हैं। छोटे होते हैं, बचपन याद आता है मुझे। छोटा था तो स्कूल छोड़ने जाया करती थी, तो मेरा बस्ता भी खुद उठा लिया करती थी कि मेरा बच्चा छोटा है, बस्ते का भार उठा नहीं पाएगा। अब जब बड़ी हो गई है तब भी उनको ऐसा लगता है कि कोई बात मुझ तक ना पहुंचे, बच्चा है, इतने परेशान होगा, भार नहीं उठा पाएगा। तो वो हमेशा हमारे भार को अपने कांधे उठाने की कोशिश करती है। तो उसी के सिलसिले में ये बात है, उसी के सिलसिले में ये दो पंक्तियां बनी हैं कि बचपन के बस्ते का भार उसके हिस्से है, उसके हक जताने के कुछ कम सुने किस्से हैं। वो खैर खबर पूछती है, मिलूं रोज या महीनों में। बाहर रहते हैं, महीनों बात नहीं हो पाती है, नौकरी के लिए चले जाते हैं, कई बार बाहर देश में चले जाते हैं, तो इतना फ्रिक्वेंटली हम बात नहीं कर पाते हैं उससे। लेकिन उसकी आदत होती है, जब भी बात हो पाती है तो खैर ख्वाह जरूर पूछती है सबसे पहले। तो वो खैर खबर पूछती है, मिलूं रोज या महीनों में, जमाना गिने चाहे मुझे कमीनों में या ज़हीनों में। जमाने के लिए मैं क्या हूँ, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा होता है और मासूम होता है। वो जमाने की तरह तोलती नापती नहीं है हमको। तो इसलिए वो खैर खबर पूछती है, मिलूं रोज या महीनों में, जमाना गिने चाहे मुझे कमीनों में या ज़हीनों में। लोगों की बातों में कभी मैं नया आफताब हूँ, लोगों की बातों में कभी मैं नया आफताब हूँ, कभी गुजरा हुआ सा किस्सा हूँ। मेरी माँ के लिए मैं ताउम्र उसके जिस्म का 9 महीने पुराना सा हिस्सा हूँ। लोगों की बातों में मैं कभी नया आफताब, नया नया चमकता सूरज, लोगों की बातों में मैं कभी नया आफताब, कभी गुजरा हुआ सा किस्सा हूँ। मेरी माँ के लिए मैं ताउम्र उसके जिस्म का 9 महीने पुराना हिस्सा हूँ।